नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी मनोरंजन कहानी पर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली कहानी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक ध्रुव तारे की है। जो एक राजकुमार थे। राजकुमार ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। राजा उत्तानपाद का विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या से हुआ था जिसका नाम सुनीति था। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। विवाह के कई वर्ष बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। रानी सुनीति ने राजा से दूसरे विवाह की बात कही। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने रानी की बात मान दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी जिसका नाम सुरुचि था, उसको जब राजा के पहले विवाह के बारे में पता चला तो उसने कहा, जब तक तुम्हारी पहली पत्नी सुनीति वन में नहीं जाएगी मैं घर में नहीं आऊंगी। ये बात जब सुनीति ने सुनी तो वह स्वयं ही वन में चली गई। एक बार राजा शिकार करने वन में गए तो वह घायल हो गए। इस बात का पता चलते ही राजा को अपने साथ कुटिया में ले आए। राजा कई दिनों तक वन में कुटिया में सुनीति के साथ रहे। इसी बीच सुनीति गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव रखा। राजा की दूसरी पत्नी सुरुचि ने भी पुत्र को जन्म दिया। सुरुचि ने अपने पुत्र का नाम उत्तम रखा। अपनी पहली पत्नी सुनीति को महल में लाना चाहते थे, पर सुरुचि के हठ के कारण ऐसा न कर सके। पुत्र ध्रुव कभी कभी महल में आ जाया करता था, पर सुरुचि को ध्रुव से भी घृणा होने लगी। एक बार जब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा था, माता सुरुचि ने उसको गोद से उठाते हुए बहुत ही बुरा भला कहा। पुत्र ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास आया और सारी बात बताई। माता सुनीति ने कहा कि तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, वो जगत के पिता हैं। अगर उनकी गोद में बैठे तो किसी चीज का मोह न होगा। यह बात ध्रुव के मन में बैठ गई और जब वह एक दिन नदी स्नान को गया तो रास्ते में नारद मुनि को देखकर उसने सारी बात कही। नारद मुनि ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु अवश्य मिलेंगे और गोद में बिठाएंगे। बालक ध्रुव गुरु मंत्र पाकर बहुत खुश हुआ। मुनि से मंत्र विधि पूछकर तपस्या करने लगा। बालक ध्रुव कभी जल में रहकर तपस्या करता तो कभी भोजन त्याग कर और वायु रोककर तपस्या की और अग्नि के साथ की भक्ति और तपस्या को देखकर पूरा ब्रह्मांड हिल गया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु आप ध्रुव को दर्शन देकर उसकी इच्छा पूरी करें। भगवान विष्णु ध्रुव के पास गए और बोले कि मांगो, क्या चाहिए। ध्रुव भगवान को सामने देखकर बहुत खुश हुआ और गोद में बैठ जाऊं ऐसा कहा। गोद में बैठाकर भगवान विष्णु ने उसे तारा बनने का आशीर्वाद दिया, जो आज भी उत्तर दिशा में सप्त ऋषियों से भी ज्यादा चमकदार है।